के विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता साथी शकील अहमद खां जी, हमारे देश के युवा के नेता साथी कन्हैया जी, और आपके सिवान और बिहार राज्य के स्टूडेंट मूवमेंट से निकल के आने वाले हमारे साथी सुशील जी, और इस सिवान के इस सेमिनार स्थल पे मौजूद आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से, अपने टीम की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, निश्चित तौर पे जो यह सेमिनार का विषय रखा गया है, अभी के जो हालात है ये काफी प्रासंगिक है। इसके हिसाब से अभी आपने देखा कि किस तरीके से यह जो मौजूदा सरकार है, यह भारत की आजादी के बाद से अभी तक पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री की बातों को जुमला कहा जा रहा है। यह भारत के आजादी से अभी तक पहली बार हुई है। पहली बार हुई है कि इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज वह आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस देश के अंदर पहली बार हुआ है जब नोटबंदी के कारण जब अर्थव्यवस्था खस्ते हाल में जाता है तो मीडिया को अपने हाथों में लेकर के और यहाँ भावनात्मक मुद्दों को परोसा जाता है। यह देश के अंदर पहली बार हुआ है। लेकिन यह इस देश के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए हैं आजादी आंदोलन से लेकर अभी तक, जिन्होंने शहादत दिया है, कुर्बानियां दिया है और देश के लिए लड़ने का काम किया है। और फक्र है कि यह वही हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुर्बानी देते हुए आगे बढ़ी है। और अभी जो वक्त है वह वक्त इसी ओर इशारा करता है कि हमारे मनीषियों ने जिस तरीके से संघर्ष किया है उस संघर्ष को हम और आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, हम खासकर कहना चाहते हैं कि अभी जो मौजूदा चुनौती है हमारे सामने, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर नई नई पॉलिसी लाई गई है, कैसे इस देश के अंदर नीति में संशोधन किया गया है। और कब किया गया है? लॉकडाउन, जब कोरोना था उस लॉकडाउन की आड़ में श्रम कानून में संशोधन किया गया। आप अगर श्रमिक हैं, काम करते हैं, तो आपकी पेंशन में कटौती की जाएगी। आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ लिए तो नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि सरकारी कंपनियां बेची जा रही है। और अगर नौकरी मिल भी गई तो वहां पे दो तरह का वेतन होगा। और तीसरी चीजें है साथी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लाई जो अंधविश्वास की तरफ देश को धकेलना चाह रही है, गैर वैज्ञानिकता की तरफ धकेलना चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के अंदर ऐसी भी पार्टियां रही है जो सार्वजनिक सेक्टर को, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको सार्वजनिकरण करने का काम किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, रेलवे को बढ़ावा देने का काम किया। और यह एक सरकार है जिसको पीछे कर रही है। निश्चित तौर पे साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच सुशील जी सिवान की धरती से आते हैं, इनके साथ हमने काम किया है और काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस राज्य के अंदर कई बड़े आंदोलन को इन्होंने सफलतापूर्वक करने का काम किया है। आज दानापुर के अंदर एक सड़क है जिसको सेना के द्वारा रोक दिया गया। उस मूवमेंट को लीड करने वाले साथी सुशील जी है जो सिवान के रहने वाले हैं और दानापुर में आंदोलन करते हैं। यह गर्व की बात है सिवान के लोगों के लिए। निश्चित तौर पे जो इन्होंने इशारा किया है, जो आपके यहाँ पुल टूट गया है, जिनका संघर्ष है, उस संघर्ष के हिसाब से मुझे लगता है कि इस आंदोलन को भी सफलतापूर्वक जीत दिलाने का काम करेंगे, आपके लिए काम करने का काम करेंगे। और इसमें हमारी ओर से और हमारी टीम की ओर से जो भी सहभागिता होगी हम लोग करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे सुशील जी और सुशील जी जैसे लोगों को सिवान के अंदर और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यह कारवा बढ़ेगा तो न केवल सिवान के अंदर, राज्य के अंदर भी परिवर्तन आएगा और देश के अंदर भी ऐसे युवा चुन कर आएंगे और देश को बदलने का काम करेंगे। जो यह फांसीवादी ताकत देश को तोड़ना चाह रही है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों पे हमला कर रही है, संविधानों पे हमला हो रहा है, आपके हक अधिकारों पे हमला हो रहा है, उसको तोड़ने का काम हम युवा, छात्र और आप सब लोगों के सहयोग से करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को